हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। किताबी चस्का चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि आनंदी और इसके देवर लाल बिहारी के बीच कहासुनी हो जाती है। बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि लाल बिहारी गुस्से में आनंदी पर अपनी खड़ाऊ फेंककर मारता है, जिसे आनंदी अपने हाथ से रोक लेती है, जिसकी वजह से उसकी उंगली घायल हो जाती है। गुस्से में उफनी हुई आनंदी घर में हुई महाभारत छिड़ने की बात बताने के लिए बेसब्री से अपने पति श्रीकंठ के वापस आने का इंतजार करती रहती है। श्रीकंठ अपनी नौकरी के चलते अक्सर बाहर रहा करते थे और शनिवार को ही घर आते थे। आनंदी और लाल बिहारी का झगड़ा गुरुवार को हुआ था। पति के आने की प्रतीक्षा करते आनंदी ने अन्न जल त्याग दिया था। दोस्तों, जैसा कि हम देख चुके हैं कि श्रीकंठ गांव के पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक थे। लोग उन्हें बुद्धिजीवी मानते थे, अतः जब वे अपने घर में उपस्थित रहते तो गांव के लोग उनसे व्यक्तिगत व्यावसायिक सलाह मशवरा करने उनके घर पहुंच जाया करते थे। यथा प्रकार शनिवार शाम को जैसे ही श्रीकंठ घर पहुंचे, लोगों का जमावड़ा आना शुरू हो गया। बैठक काफी देर तक चलती रही। यहाँ आनंदी के लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। रात्रि भोजन का समय हुआ, तब लोगों के जाने के बाद उन्हें अकेला पाकर लाल बिहारी ने भाभी आनंदी की शिकायत की। उस समय ठाकुर बेनी माधव सिंह भी वहां उपस्थित थे। वे भी अपने सुपुत्र का पक्ष लेते हुए कहने लगे कि बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी और ठाकुर साहब ने आनंदी के खिलाफ श्रीकंठ के खूब कान भरे। उनकी बात सुनकर श्रीकंठ को आनंदी पर क्रोध आने लगा। वे जब आनंदी के पास पहुंचे तो बोले कि उसकी वजह से घर में अशांति का माहौल छा गया है। यह सुनकर आनंदी का गुस्सा उबलकर बाहर आ गया और उसने घर में हुई महाभारत के बारे में उन्हें बता दिया। आनंदी की बात सुन श्रीकंठ, जो शांत स्वभाव के थे, गुस्से से लाल हो गए। उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें अब लाल बिहारी पर अतिशय क्रोध आने लगा। दोस्तों, स्त्रियों के आंसू जहां उनके कोमल संवेदनशील स्वभाव की निशानी है, वहीं वे अपने इन आंसुओं को कभी कभी शस्त्र बना लेती हैं। आनंदी के आंसुओं ने श्रीकंठ की क्रोधाग्नि में जैसे घी का काम कर दिया। उन्होंने सारी रात आंखों ही आंखों में काटी। सवेरा होते ही सीधे अपने पिता के पास जाकर अलग गृहस्थी बसाने की बात करने लगे। श्रीकंठ ने गांव में न जाने कितनी बार अपने मित्रों को परिवार से अलग होने की बात पर खरी खोटी सुनाई थी, पर उन्होंने कभी भी यह इस बात की कल्पना नहीं की थी कि स्वयं उन्हें भी इसी स्थिति से गुजरना होगा। मुंशी प्रेमचंद के अनुसार दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान होता है, परंतु जब इंसान स्वयं उस परिस्थिति से गुजरता है तभी उसे उस स्थिति की गंभीरता का एहसास होता है। बेनी माधव सिंह ने अपने बड़े बेटे के इस रूप की कल्पना तक नहीं की थी। श्रीकंठ के यह कहने पर कि मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी पर यदि खड़ाऊ जूतों की बौछार हो तो मैं चुप नहीं रहूंगा। बेनी माधव बेटे के इस रौद्र रूप को देखकर अवाक रह गए और कहने लगे, स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं है। श्रीकंठ ने पिता की बात का उत्तर देते हुए कहा कि विवाह के बाद स्त्री की मान प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी उसके पति की होती है। यहाँ आनंदी के साथ हो रहे अन्याय और जानवरों के समान व्यवहार को मैं सहन नहीं करूंगा। गनीमत समझिए कि मैंने लाल बिहारी को दंडित नहीं किया। आज से पहले श्रीकंठ ने अपने पिता से इस अंदाज में कभी बात नहीं की थी। बेनी माधव बोले कि कुछ भी हो, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उसने गलती की है तो उसे सजा दो। पिता पुत्र के बीच बहसबाजी होती रहती है। ठाकुर साहब लाल बिहारी की गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते। पिता पुत्र के बीच हो रहे वाद विवाद की खबर न जाने कैसे गांव भर में आग की तरह फैल जाती है। गांव के लोग मामले की तह तक जाने के लिए बहाना बना बना कर उनके घर आने लगते हैं। गांव की स्त्रियां, जो श्रीकंठ की संयुक्त परिवार की विचारधारा से असहमति रखती थी, उन्हें अपना शत्रु तक समझती थी। झगड़े की खबर सुन खुशी से उछल पड़ती हैं, उनका दिल बल्लियों उछल पड़ता है। गांव के अधिकांश लोग, जो ठाकुर साहब के परिवार की एकता से जलते थे, यह खबर सुनकर अत्यंत खुश हो जाते हैं। उनके मुंह में लड्डू फूट रहे होते हैं। ठाकुर बेनी माधव सिंह ने देखा कि लोग तरह तरह के बहाने बनाकर उनके घर आकर घर की बातें जानने की कोशिश में लगे हैं। वे उनकी मंशा समझ गए। आखिर वे एक अनुभवी इंसान थे। उन्होंने घर की बिगड़ती स्थिति को संभालने की बात सोची कि मैं अपने घर को बिखरने नहीं दूंगा। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि ठाकुर साहब अपने बड़े बेटे श्रीकंठ को मनाने में सफल रहे होंगे? क्या हुआ होगा? तो आगे की वीडियो में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।